स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बोर्ड क्लास के लिए, नीट और आईआईटी के लिए। और चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहला पार्ट जो होगा जिसमें हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, और सेकेंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, इन 2 चैप्टर्स की स्टडी की होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज एक बार इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि वे 2 चैप्टर्स इस चैप्टर का बेस है। अगर आपको वहां की रिएक्शंस याद हैं देन आप बड़े आराम से ये रिएक्शंस को समझ भी पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी खासियत है, स्पेशली 12th क्लास की बुक की। हम अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, और उन कंपाउंड्स का अगर हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो हमारी बुक का अगला चैप्टर बन जाता है जिसे हम कहते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और अल्कोहल, फिनॉल के ऑक्सीडेशन से ही बन जाता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों को याद होगा हमने प्रीवियस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया था एल्डिहाइड की हेल्प से, याद है, अल्कोहल की हेल्प से। सेकेंडली हमने एक बहुत अच्छे रिएजेंट का यूज किया था जिसका नाम हम था पीसीसी, जिसे हम कहते थे प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये जो पीसीसी था ये प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट आपके एल्डिहाइड को फॉर्म कर रहा था विदाउट चेंजिंग द पोजीशन और विदाउट अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन द कंपाउंड। साथ ही साथ हमने CrO3 के बारे में पढ़ा था। CrO3 का काम क्या था? आइसोलेट करना अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड को और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स को। तो ये जो नाम आपके चैप्टर का है, ये टर्म्स आप प्रीवियस चैप्टर में फॉर्म कर चुके हैं। आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्म किए हैं, आपने एस्टरीफिकेशन नाम की रिएक्शन पढ़ी थी, इसमें LiAlH4 के यूज को आपने लिमिटेड कर दिया था बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल सी बात यह है कि केमिस्ट्री, जब हम केमिस्ट्री पढ़ा करते थे तो एक डायलॉग बड़ा फेमस था कि केमिस्ट्री तू है बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह को सफा। हकीकत में अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की, उसके कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कितना भी रिएक्शंस को रट लीजिएगा, कितना भी रट्टा मार लीजिएगा, आप एक ना एक दिन आकर के एग्जाम टाइम पर जरूर भूल जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने का, उसको याद बनाए रखने का एक ही तरीका है कि आप रिएक्शंस को बार बार रिवाइज करें, उनको लिख करके देखें। जितना आप, जैसे मैथ्स में कहा जाता है ना, प्रैक्टिस जितनी करोगे क्वेश्चंस उतने बनेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी बार आप रिएक्शंस को बार बार रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, ऑर्गेनिक आपकी उतनी अच्छी होगी। हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें आपने OH पढ़ा है जिसे आप अल्कोहल के लिए यूज करते हैं। आज हम ऐसे ही एक छोटे से फंक्शनल ग्रुप की चर्चा करेंगे और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। आइएगा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं। हमारे ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये एक ऐसा ग्रुप है, जैसे कहा जाता है ना हिमालय से कई सारी नदियां निकलती हैं, ऐसे ही इस ग्रुप से कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जन्म होता है। तो ये वही हिमालय है, वही पीक है हमारा। और इस कार्बोनिल ग्रुप का जो फॉर्मूला है ये है C डबल बॉन्ड O, और कार्बन की यहां पर 2 वैलेंसी फ्री है। इस ग्रुप को कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप, एंड द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये चैप्टर में जो तीनों आपके नेम्स दिए गए हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स ही हैं। एल्डिहाइड भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन भी कार्बोनिल कंपाउंड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कार्बोनिल कंपाउंड है।
क्या सर यही 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जितनी दूर तक देख सकते हैं दुनिया उतनी ही नहीं है, उसके आगे भी दुनिया है। आइएगा हम समझते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है। लेट्स सपोज हमने इस वैलेंसी को नाम दे दिया 1 और इस वैलेंसी को नाम दे दिया है 2। इस 1 और 2 वैलेंसी को अगर हम डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे हमने ये कार्बोनिल ग्रुप लिया है और इस कार्बोनिल ग्रुप पर जो वैलेंसी फ्री थी वहां पर एक वैलेंसी हमने सेटिस्फाई कर दी है अल्काइल ग्रुप से और दूसरी वैलेंसी हमने सेटिस्फाई कर दी है हाइड्रोजन एटम से। तो आप अगर देखें तो ओवरऑल जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया है RCHO और इसी RCHO को हम बड़े प्यार से एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं RCHO को? सो RCHO इज अ कार्बोनिल कंपाउंड विच इज नोन एज एल्डिहाइड। इज इट क्लियर? सेकेंडली, यहां पर अगर हम इन दोनों वैलेंसी को, जिन 2 वैलेंसी को अभी आपने R और H 2 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई किया था, अगर मैं यहां पर दोनों ही वैलेंसी अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई कर दूं, प्लीज रिमेंबर ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हम यहां पर दोनों ही अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं तो इस कंडीशन में अगेन एक कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है। आपको चिंता नहीं करनी, केवल एक चीज देखना है, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको ये वाला ग्रुप दिख जाए, ये वाला ग्रुप, कौन सा ग्रुप साहब? ये वाला ग्रुप, तब आप उसे आंख बंद करके क्या कह दीजिएगा कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। तो क्या एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड है? बिल्कुल है। क्या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड है? बिल्कुल। एक और छोटी सी बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। In case of aldehyde, we may use H in place of R. In place of R, we can use H. But in case of ketone, R is alkyl group which starts from methyl group and so on. तो आप एल्डिहाइड के केस में R के प्लेस पर H ले सकते हैं। हालांकि H अल्काइल ग्रुप नहीं है बट आप H यूज कर सकते हैं। और कीटोन के केस में आप कभी भी H यूज नहीं करेंगे, आपको R यूज करना है। और R की शुरुआत हमने क्लास 11th में पढ़ा है मिथाइल ग्रुप से होती है, उसके बाद इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप आप यूज कर सकते हैं। तो एक और बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी क्लास में टीचर्स स्कूल में या आपके प्रैक्टिकल के टाइम पर वाइवा में भी टीचर्स आपसे पूछ लेते हैं कि लेट्स सपोज हम यहां पर इस R के प्लेस पर H ले लेंगे और H अगर हम यहां ले लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने R को H लिखा, तो आपका जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा HHC डबल बॉन्ड O। दिस इज द फर्स्ट एल्डिहाइड, ये पहला एल्डिहाइड है। और आप बताइएगा इस फर्स्ट एल्डिहाइड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 1। मींस एल्डिहाइड की शुरुआत, एल्डिहाइड कंपाउंड्स की शुरुआत सिंगल कार्बन कंपाउंड से हो जाती है और इस कंपाउंड का नाम होता है, IUPAC नेम है इसका मीथेनल, और हम नॉर्मल इसको कॉमन लैंग्वेज में फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? Formaldehyde. So this compound is commonly known as formaldehyde, but its IUPAC name is methanol. Methanol क्यों? क्योंकि मैथ यानी कि सिंगल कार्बन, एन इसलिए क्योंकि कार्बन के साथ अदर कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तब हम उसे एन कहेंगे, डबल बॉन्ड बनाएगा इन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा आइन कहेंगे। बट यहाँ सिंगल कार्बन ही है इसीलिए हम उसको एन कहेंगे। और हम जानते हैं वैसे भी कि एल्कीन और अल्काइन में डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स की शुरुआत 2 कार्बन एटम से होती है। कम से कम 2 कार्बन चाहिए तब जाकर के वो एल्कीन या अल्काइन बनता है। तो यहाँ एन हमने लिखा। अल क्यों लिखा? क्योंकि एल्डिहाइड के IUPAC नेम को एल्केनल लिखा जाता है।
एल्केनल, क्लास 11th का जीओसी पार्ट आप एक बार रिवाइज करो, एल्केनल लिखा जाता है, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम हो गया है मिथेनल। लेकिन अगर मैं यहां पर R के प्लेस पर CH3 लेता हूं, ध्यान से देखना भाई, R के प्लेस पर हमने CH3 लिया, दूसरे R के प्लेस पर भी CH3 लिया और ये कंपाउंड बना दिया, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ कीटोन, फर्स्ट कंपाउंड। और इसमें कार्बन नंबर कितने हैं? 3। तो क्या 2 कार्बन एटम का कोई भी कीटोन होगा? क्या कोई भी कीटोन सिंगल कार्बन कंटेनिंग होगा? नहीं। तो फर्स्ट कीटोन जो फॉर्म होता है उसमें मिनिमम कितने कार्बन की प्रेजेंस होनी चाहिए? 3। और इसीलिए हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं प्रोपेनोन। इस कंपाउंड का IUPAC नेम है प्रोपेनोन और कॉमन नेम में हम इसको कहते हैं कीटोन। तो आपको सबसे ज्यादा, सॉरी एसीटोन, दिस इज टर्म्ड एज एसीटोन। आपको सबसे ज्यादा अगर पढ़ना है इस चैप्टर में तो इन्हीं नामों को पढ़ना है, एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या है? अभी हमने R के प्लेस पर H लिया था, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में R के प्लेस पर CH3 पुट करते हैं और अगर हम R के प्लेस पर यहां पर CH3 पुट करेंगे तो याद रखिएगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, या आप इसको बोल सकते हैं CH3 CHO। CH3 CHO को कॉमन लैंग्वेज में एसिटल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटल्डिहाइड। IUPAC नेम बताने की कोशिश कीजिएगा इसका, तो इसका IUPAC नेम होगा इथेनल। क्या होगा इसका IUPAC नेम? बट कॉमन लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे? कॉमन नेम क्या हो गया इसका? एसिटल्डिहाइड। तो अगले कुछ दिनों तक आप इनसे दोस्ती यारी कर लीजिएगा, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। एसिटल्डिहाइड इज CH3 CHO, एसीटोन इज CH3 CO CH3। इज इट क्लियर? तो अभी मैंने सिर्फ आपको 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में बताया है, पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। आगे देखते हैं, हमने अगेन ये कार्बोनिल ग्रुप लिया और इस कार्बोनिल ग्रुप में जो 2 वैलेंसी फ्री थी, उन 2 वैलेंसी में से एक वैलेंसी को हमने सेटिस्फाई किया अल्काइल ग्रुप से और दूसरी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप से। इस कंडीशन में इस पूरे कंपाउंड को आप कैसे रीड कर सकते हैं? RCOOH and RCOOH are generally known as carboxylic acid. These compounds are ketones. This is the formula of ketone and this is the formula of carboxylic acid. Carboxylic acid. क्या इस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपका कार्बोनिल ग्रुप है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका क्या हो गया? कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। आइएगा यहां पर भी हम कुछ एग्जांपल्स की चर्चा करते हैं। यहां भी याद रखिएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुने, हम R के प्लेस पर H यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर R का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और R के प्लेस पर आप H यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O देन OH। और इसी कंपाउंड को हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ये कॉमन नेम है बेटा, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है और इसका जो IUPAC नेम होता है वो IUPAC नेम होता है इसका एसिटिक एसिड, सॉरी मीथेन, मीथेनोइक एसिड। क्या है इसका IUPAC नेम? मीथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम क्या है इसका? फॉर्मिक एसिड। आप लोगों ने देखा होगा आंट स्टिंग की, अगर आपने कभी चर्चा की हो तो आंट स्टिंग में जब कभी कोई चींटी काटती है तो वहां पर इचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस आ जाती है। एक्चुअल में वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को ही इंजेक्ट कर देती है और उसी फॉर्मिक एसिड के कारण इचिंग और रेडनेस, इन्फ्लेमेशन होता है। और इस फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम है मेथेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल हम यहां पर पढ़ेंगे जिसमें हम R के प्लेस पर यूज करेंगे CH3 को।
R के प्लेस पर हम किसको यूज करेंगे, CH3 को, और R के प्लेस पर CH3 अगर हम लिखते हैं तो आप देख सकते हैं यहां बनेगा प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O देन OH, और इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। इस कंपाउंड को कॉमनली किस नेम से जानते हैं, एसिटिक एसिड, और इसका IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। आप यहां से एक चीज और समझ रहे होंगे कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका IUPAC नेम होता है एल्केनोइक एसिड। IUPAC नेम कौन सा होता है, एल्केनोइक एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं C फॉर कॉमन नेम, I फॉर IUPAC नेम, C फॉर कॉमन नेम, I फॉर IUPAC नेम, C I, this is C, sorry, I, C, I, C, प्रोपेनोन IUPAC नेम है, एसीटोन कॉमन नेम है। तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, C फॉर कॉमन नेम, I फॉर IUPAC नेम। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो एथेनोइक एसिड है, इसी एथेनोइक एसिड के डाइल्यूट फॉर्म को हम लोग विनेगर कहते हैं, और विनेगर जो होता है वो जनरली 5 to 8% एथेनोइक एसिड के लिए यूज किया जाता है। सो 5 to 8% एसिटिक एसिड इज नोन एज 5% एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि सर ये 5 to 8% का मतलब क्या है। 5 to 8% का मतलब है कि एसिड का परसेंटेज अमाउंट इतना होगा और रेस्ट ऑफ द अमाउंट इसका होगा वाटर का। मींस इट इज द वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का कैसा फॉर्म है, डाइल्यूटेड फॉर्म है। अगर हम 100% एसिटिक एसिड ले लें, 100% एसिटिक एसिड ले लें, तो वहां याद रखिएगा आप लोग 100% एसिटिक एसिड, 100% एसिटिक एसिड इज नोन एज, कोई जानता है, इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस लेवल पर, इस स्टैंडर्ड पर याद होने चाहिए। विनेगर क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है। जैसे अल्कोहल में आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% एथाइल अल्कोहल इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। ओके, तो ये अभी हमने 3 कंपाउंड्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज एल्डिहाइड, सेकंड इज कीटोन, थर्ड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सर चैप्टर खत्म, स्वाहा। अभी तो शुरुआत है। अभी इसमें कुछ कंपाउंड्स और हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, आइएगा उनको भी देखते हैं। जैसे कि ये हमने अगेन कार्बोनिल ग्रुप ले लिया। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर इतने कंपाउंड्स पढ़ने की जरूरत क्या है, हमें तो जीवन जीने के लिए सिर्फ जल की जरूरत है, पानी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, CO2 हम एक्सहेल कर देते हैं। बट बेटा याद रखिएगा कि ज्ञान जितना अधिक होगा उतने ही आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखर कर आओगे। इसीलिए ये आपका ज्ञान भी बढ़ा रहा है, और काफी चीजें होती हैं। आप किसी भी मेडिसिन को, किसी भी ड्रग को अगर उठाकर देखेंगे तो उसके कंपोजिशन में आपको किसी ना किसी केमिकल नेम को प्रिंटेड जरूर आप देखेंगे वहां पर। बिना केमिकल या बिना केमिस्ट्री के किसी भी चीज को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में। कौन सी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। तो पहले लोग केवल केमिस्ट्री पढ़ा करते थे, आजकल लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री का दखल है, या ये कह लीजिएगा कि केमिस्ट्री में बायोलॉजी का दखल है। किसी का भी दखल अंदाज हो, अभी अपन कोई दखल ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। यहां पर हमने आर लिया,
ध्यान से देखिएगा। और यहां पर हमने लिया है OR। OR ग्रुप को क्या कहा जाता है? एल्कोक्सी ग्रुप। क्या कहा जाता है? एल्कोक्सी ग्रुप। OR आयन को क्या कहा जाता है? एल्कोक्साइड आयन। क्या कहा जाता है? एल्कोक्साइड आयन। तो इस कंपाउंड को आप और कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं RCOOR। क्या लिख सकते हो? RCOOR। और इसे कहा जाता है बच्चों ईस्टर। क्या कहा जाता है? ईस्टर। ईस्टर जो होते हैं इनकी स्मेल जो होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ईस्टर्स आर फ्रूटी इन स्मेल। दूसरी बात याद रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिकल्स देने जाएंगे तो काफी टाइम आप लोगों से एक ड्राई टेस्ट करने को बोला जाता है। मैं आपको समझाता हूं ड्राई टेस्ट क्या होता है। आपको एक पाउडर दे दिया गया और आपसे ये कहा गया कि कंफर्म कीजिएगा ये पाउडर कार्बोक्सिलिक एसिड है या एसिटिक एसिड है। ओके, तो आप क्या करें? आप अपने हथेली पर अप्रोक्सो 2 ग्राम उस सैंपल को लीजिएगा। ठीक, आपने वो व्हाइट पाउडर अपनी हथेली पर ले लिया और ड्रॉपर से उसमें फ्यू ड्रॉप्स, 2 और 3 ड्रॉप्स इथाइल अल्कोहल की डाल दीजिएगा। तो अगर वो कंपाउंड एसिड होगा और इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, इसके बाद आपको क्या करना है? उसको हल्का सा रब करना है। जो सैंपल आपको दिया गया है उस सैंपल को लेकर के फ्यू ड्रॉप्स इथेनॉल की उसमें डालिएगा, उसके बाद उसको रब कीजिएगा और रब करने के बाद स्मेल कीजिएगा। अगर आपको वहां पर कुछ फ्रूटी स्मेल फील हो, देन आप कह सकते हैं कि ये ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। और ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ है तो एक कंपाउंड आपको कंफर्म था कि अल्कोहल है। इट मींस दूसरा कंपाउंड हमेशा क्या होगा? एसिड होगा, क्योंकि whenever acid react with alcohol it forms ester and this reaction is known as esterification. Is it clear? तो इसे हम ड्राई टेस्ट कहते हैं। तो कंपाउंड्स को चेक करने के लिए, और स्पेशली इस चैप्टर में तो आपको बहुत से टेस्ट करने हैं। आपको टॉलेंस टेस्ट पढ़ना है, आपको फेलिंग टेस्ट पढ़ना है, आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ना है, आपको ब्राडीज रिएजेंट पढ़ना है, काफी चीजें इसमें पढ़नी है। आइएगा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ईस्टर आपको क्लियर है, ईस्टर किस कंपाउंड को कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमने फिर से वही कार्बोनिल कंपाउंड के लिए कार्बोनिल ग्रुप लिया। यहां पर हम R ले रहे हैं और यहां हम ले रहे हैं Cl। क्या ले रहे हैं? Cl। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं RCOCl। क्या कह सकते हो? RCOCl। और इस कंपाउंड को जाना जाता है एसिड क्लोराइड के नाम से। इसमें एक रिएक्शन आएगा जिसे हम कहते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। उस रोजनमुंड रिएक्शन में हम इस कंपाउंड का यूज करते हैं एज अ रिएक्टेंट। आगे समझते हैं। अगर हम यहां पर R C डबल बॉन्ड O और NH2 लिखते हैं, आप देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप तीनों में प्रेजेंट है। यहां भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और यहां भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। यानी कि ये तीनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। दिस इज ईस्टर, दिस इज एसिड क्लोराइड एंड दिस इज नोन एज एसिड अमाइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिड अमाइड। इज इट क्लियर? और फाइनली एक कंपाउंड और मुझे आपको बताना है, और उस कंपाउंड का नाम है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड हमेशा उसको कहते हैं जिसमें से वाटर को आप रिमूव कर दे। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। यहां से हमने वाटर को रिमूव किया है, तो ये कंपाउंड आपका फॉर्म होगा RCO, या ऐसे सिंपल वे में लिख लीजिएगा RCO होल ट्वाइस एंड O, और इस कंपाउंड को कहोगे एसिड एनहाइड्राइड। तो आइएगा एक बार फिर से देख लेते हैं। CH3COOH, this is one molecule of acetic acid, then this is another molecule of acetic acid,
और जब 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के और आप उन दोनों मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन करा देंगे, याद रखिएगा डिहाइड्रेशन कराने के लिए आप P2O5 का यूज कर सकते हो या और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वगैरह वगैरह, उनका भी यूज करा सकते हैं। जब आप डिहाइड्रेशन कराएंगे तो यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होना चाहिए। OH हम ये ले रहे हैं, H यहां से जाएगा तो आप देखेंगे ऑक्सीजन कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, और ऑक्सीजन वैसे भी बाइफंक्शनल ग्रुप है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो वो एक एसीटेट और दूसरे ग्रुप यानी कि एसाइल ग्रुप, दोनों एसाइल ग्रुप से आकर के ज्वाइन हो जाएगा। और क्या कंपाउंड बनेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? RCOOH मींस कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस RCOOH मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां से जब आप डिहाइड्रेशन कराएंगे तो आपका कंपाउंड बनेगा RCO होल ट्वाइस O एंड दिस इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। अभी तक हमने 7 कंपाउंड्स की स्टडी की है, जिसमें सबसे पहला है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड अमाइड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, और ये सारे के सारे आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हुआ करते हैं। अगर हम हायर क्लासेस की बात करें, सर 12th के बाद कौन सी हायर क्लास? 13 तो होती नहीं है। हायर क्लास का मतलब ये है कि अगर आप कंपटीशन लेवल की बात करते हैं, IIT और नीट की बात करते हैं, तो आपको इन कंपाउंड्स को भी सेपरेटली पढ़ना पड़ता है। वो बात अलग है कि हमारे 12th के सिलेबस में ये उतने ज्यादा नहीं है, बट आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास होना चाहते हैं तो आपको इन कंपाउंड से रिलेटेड रिएक्शंस की भी अच्छे से स्टडी करनी होगी। तो उम्मीद करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है आपको समझ आया। चलिए